आज के समय में डायबिटीज एक महामारी का रूप ले रही है। आए दिन डायबिटीज के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों से लेकर गरीब, अमीर, स्त्री, पुरुष, बूढ़े, बुजुर्ग सब लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है? दोस्तों, कई सारे सुबह से शाम तक ऐसे भी पेशेंट आते हैं, ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी उम्र 12 साल, 11 साल, 20 साल है, वो शुगर की चपेट में आ रहे हैं। आखिर शुगर इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है? दोस्तों, इस पे थोड़ा-सा प्रकाश डालेंगे। और दोस्तों, जब हमारे शरीर में इंसुलिन कम बनती है, इंसुलिन कम बनती है, उसके कारण डायबिटीज होता है। तो इंसुलिन कम क्यों बनती है? इंसुलिन कम बनने के क्या कारण है? उस कारण को जानिए दोस्तों, और उस कारण को हटा दीजिए तो आपको डायबिटीज नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों, हम जानेंगे इंसुलिन हमारे शरीर में कम ना बने, इंसुलिन को बढ़ाने वाली कौन सी घरेलू चीजें हैं जिन्हें हमें अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। तो दोस्तों, उस पे भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले कारण जान लेते हैं। डायबिटीज होने के क्या कारण है? इंसुलिन कम बनने का क्या कारण है? दोस्तों, इसमें पहला कारण जो होता है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैंक्रियाज में बनता है और रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। दोस्तों, शरीर इंसुलिन कम बनने के कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण है टाइप 1 डायबिटीज। अब ये टाइप 1 डायबिटीज क्यों होती है, उसे भी जानने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं टाइप 1 डायबिटीज के बारे में। दोस्तों, यह ऑटो इम्यून स्थिति है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि पैंक्रियाज की बीटा कोशिकाओं को नष्ट कर देती है, जो इंसुलिन का उत्पादन करती है। इसके परिणाम स्वरूप इंसुलिन का उत्पादन बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण डायबिटीज टाइप 1 होती है, और थोड़ी सी लापरवाही करने के बाद टाइप 2 की डायबिटीज भी हो जाती है। तो दोस्तों, ये तो पहला कारण हो गया। अब ये टाइप 1 डायबिटीज क्यों होती है, इसके पीछे भी कारण है। उस कारण को हम बाद में जानते हैं। दूसरा कारण है दोस्तों टाइप 2 डायबिटीज। जैसे हमने कहा, इस स्थिति में शरीर इंसुलिन का उत्पादन तेज करता है। शरीर का जो इंसुलिन उत्पादन है, तो दोस्तों उत्पादन तो करता है, लेकिन कोशिकाएं इसे सही तरीके से इसका उपयोग नहीं कर पाती है। समय के साथ साथ पैनक्रियाज इंसुलिन के उत्पादन को धीरे धीरे कम कर देता है। तो हो गया टाइप 2 डायबिटीज। इसके बाद दोस्तों, पैनक्रियाज की समस्याएं क्या होती है? ये पैनक्रियाज क्या है? पहली बात तो इसमें समस्या हुई, जो इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर रहा, इसमें समस्याएं क्यों हुई? इसके पीछे क्या कारण है? पैंक्रियाइटिस यानी पैंक्रियाज में सूजन। जब पैंक्रियाज में सूजन आ जाती है, तो दोस्तों इंसुलिन को उत्पादन को प्रभावित कर देता है। पैंक्रियाज का कैंसर, कभी कभी पैंक्रियाज में कैंसर हो जाता है, जिसके कारण दोस्तों जो है हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन को नहीं बना पाता है और डायबिटीज हो जाता है। अगला कारण है हार्मोनल असंतुलन। ये भी एक कारण है दोस्तों। कुछ हार्मोन जैसे कि कार्टिसोल कार्टिसोल जो है और इंसुलिन के प्रभाव को प्रभावित कर देता है, जिससे इंसुलिन का उत्पादन कम हो जाता है। इसके अलावा इसके अलावा दोस्तों, आहार और जीवन शैली। अब सबसे मेन पॉइंट तो यही है, मेन पॉइंट तो यही है कि आहार और जीवन शैली। जब आपका खान पान डिस्टर्ब होता है, गलत तरीके से खाना खाते हैं या गलत चीजों का सेवन करते हैं, जिसके कारण डायबिटीज होती है। दोस्तों, आज 70 साल पहले, 80 साल पहले डायबिटीज के मरीज बहुत कम थे। और 70-80 साल का कोई भी आदमी आज होगा, अगर वो आज की लाइफ स्टाइल नहीं अपनाया है, वो पहले की ही लाइफ स्टाइल अपनाया है, तो फिर डायबिटीज नहीं होगा। जो आज की गलत लाइफ स्टाइल है, गलत खान पान है, इसी के कारण डायबिटीज हो रहा है। और इसी के कारण हमारे पैनक्रियाज भी काम करना बंद कर दे रहे हैं। मेन कारण तो यही है। वो क्या कारण है? दोस्तों, आज हमें घर का खाना पसंद नहीं है, हम बाहर की ही चीजें खाते हैं। और बाहर की जितनी भी चीजें बनाई जाती हैं, अगर वो मीठी चीज है तो चीनी, मैदा, रिफाइन या पामोलिन में छाना गया है। अगर वो तीखी चीज़ है तो उसमें मिर्च या नमक मिलाया गया है, लाल मिर्च हो या काली नमक मिलाया गया है। और दोस्तों, ये जो चीनी है, मैदा है, रिफाइन किया गया तेल है, हमारे पाचन तंत्र के लिए सबसे खतरनाक है, जिससे हमारा पाचन तंत्र यानी हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब हो जाता है।
और जब पाचन तंत्र गड़बड़ होगा, गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनेगी। तो गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनने के कारण जो कुछ आप खाते-पीते हैं सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गन डिस्टर्ब होते हैं और फिर धीरे-धीरे दोस्तों हमारा जो पैनक्रियाज़ है वो डिस्टर्ब हो जाता है, इंसुलिन को नहीं पचा पाता है, इंसुलिन को नहीं बनाता है, फिर वो शुगर का रूप ले लेता है। आज छोटे-छोटे बच्चे क्यों चपेट में आ रहे हैं? दोस्तों क्योंकि हमारे घरों में सुबह-सुबह चाय बनती है, चाय के साथ ब्रेड होता है, टोस्ट होता है, चाय में क्या पड़ती है? चीनी पड़ती है। अगर आप 1 कप चाय पी रहे हैं तो 1 चम्मच चीनी ले रहे हैं, उसके साथ टोस्ट ले रहे हैं, ब्रेड ले रहे हैं तो उसमें भी चीनी है, बिस्किट ले रहे हैं तो उसमें भी चीनी है और सुबह खाली पेट लेने से क्या होता है? चीनी एक एसिडिक प्रोडक्ट है, जो गैस, कब्ज़, एसिडिटी को बढ़ाता है, हमारी भूख को शांत कर देता है। इसीलिए हमें सुबह-सुबह खाली पेट कभी भी चाय का सेवन नहीं करना चाहिए और इसके साथ हमें टोस्ट ब्रेड का भी सेवन नहीं करना चाहिए। ये है, उसके बाद है लाइफ़स्टाइल। ना तो खाने का समय है, ना तो सोने का समय है। ये भी नहीं और आज के समय में सब लोग दोस्तों आलसी होते जा रहे हैं। देर रात, देर सुबह तक सोना, देर रात तक जागना, उसके साथ-साथ शारीरिक परिश्रम ना करना, ये सारे बहुत कारण हैं। शारीरिक पहले के लोग थे जम के मेहनत करते थे, सुबह उठते थे तो दोस्तों चीनी नहीं लेते थे। सुबह उठते थे तो दोस्तों थोड़ा-सा गुड़ खा के पानी पी लेते थे। गुड़ फ़ायदेमंद है, गुड़ में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस पाया जाता है और चीनी एक एसिडिक प्रोडक्ट है। जबकि दोनों चीज़ें एक ही चीज़ से बनाई जाती है, लेकिन बनाने में जो प्रोसीजर है वो दोनों का अलग-अलग तरीके से। गुड़ में बनाने के लिए उसमें दोस्तों कोई चीज़ नहीं मिलाई जाती है, जबकि चीनी बनाने के लिए 26 प्रकार के केमिकल मिलाए जाते हैं, जो कि नुकसानदेह होते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको सुबह-सुबह ये चीनी वगैरह नहीं लेना है, अपने शारीरिक परिश्रम करना है, बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाना है, चाहे वो बाहर की तली-भुनी चीज़ हो, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमो, टोस्ट, ब्रेड इसे हमें नहीं लेना चाहिए। हमारा खाना 70% नेचुरल चीज़ों पर आधारित होना चाहिए। नेचुरल चीज़ों की बात करें नेचुरल चीज़ों की बात करें तो हरी साग-सब्जियाँ, जितनी मौसमी हरी साग-सब्जी है, सब हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। ताज़े मौसमी फल का सेवन करिए, बीन्स को रात में भिगो के सुबह लेना चाहिए। ड्राई फ्रूट आप भिगो के सुबह ले सकते हैं, दूध, दही, मट्ठा खा सकते हैं, लेकिन अपने घर का दूध, दही, मट्ठा खाना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। तो क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, आप समझ गए और डेली 2 घंटे का समय निकालिए, उस सुबह का समय अपने शारीरिक परिश्रम करिए, शरीर से पसीना निकालिए दोस्तों, आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। अब चलिए कुछ और कारण होते हैं, जैसे वज़न का बढ़ना। अब वज़न क्यों बढ़ता है? वज़न इसी कारण बढ़ता है जब आपकी लाइफ़स्टाइल गड़बड़ होती है। और कई कारण होते हैं दोस्तों, और कई कारण होते हैं। ये सारे कारण यही है कुल मिला-जुला के आप अपने खाने-पीने पे ध्यान दीजिए, दिनचर्या पे ध्यान दीजिए, आपको दोस्तों शुगर नहीं होगी। हमारे शरीर में अब चलिए जानते हैं इंसुलिन बढ़ाने वाली कौन-सी चीज़ें हैं। दोस्तों इंसुलिन बढ़ाने वाले आपके किचन में बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कि दोस्तों आपके स्वास्थ्य के लिए हाँ, लाभदायक हैं। पहला है अदरक पानी। अदरक पानी दोस्तों बड़ा ही फ़ायदेमंद हमारे पाचन तंत्र के लिए, जीरा पानी ले सकते हैं, मेथी का पानी ले सकते हैं, अजवाइन का पानी ले सकते हैं, धनिया का पानी ले सकते हैं। ये सारे पानी बनाना बड़ा आसान है। आपको पानी कैसे बनाना है बहुत सारी वीडियो डाले। अब अदरक पानी बनाने के लिए क्या चाहिए? 1 कप पानी गैस पे चढ़ा दीजिए, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल के उस पानी को बढ़िया से उबाल दीजिए। पानी जब उबलते-उबलते आधा हो जाए तो उस पानी को ले लीजिए। इसी तरह से आप मेथी का पानी भी बना सकते हैं। मेथी प पानी बनाने के लिए भी आपको पानी चाहिए, मेथी डालिए और रेडी हो गया। आप मेथी पानी का सेवन करिए। ये सारी चीज़ें दोस्तों हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, इंसुलिन बनने और शरीर की सुरक्षा करती है, गैस एसिडिटी को दूर करती है। तो दोस्तों ये तरीका अपनाइए, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे।